in this grand evening of cultural doctor's training foundation course. Please give the big clap for him, please. Good evening to all of you. I, Dr. Preeti, organized by State Institute of Family and Health Welfare. बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। एवं महानिदेशक महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशक महोदय प्रशिक्षण, महानिदेशक परिवार कल्याण एवं निदेशक महोदय संस्था एवं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पीछे रहिएगा। बस पीछे आइए, साइड में आ जाइए। अरे मैडम थोड़ा सा पीछे हो जाइए।
evening of 100th Foundation Batch Trainee, I welcome Shri Ranjan Kumar Sahab, Secretary Health. Please give the big clap for him. Thank you very much, sir. Your presence here. Now I will request our trainees, क्योंकि बहुत अच्छा बैच है ये। मैं तो करीब 40 बैच को ट्रेनिंग दे चुका हूँ और by the grace of Almighty God we have got the best batch, well courteous, and I just welcome one of the trainee. Please come on the dais. और इसके है कि बाहर आई है शराब पी लीजिए, बाहर आई है शराब पी लीजिए, जिद न कीजिए जनाब पी लीजिए, आगे चलकर हिसाब होता है, आगे चलकर हिसाब होता है, इसलिए बेहिसाब पी लीजिए, इसलिए बेहिसाब पी लीजिए. So I request Dr. Maurya, please come from Devariya, come here and take the mic and go for the forward of this program, please. For a solo performance. Please come. Thank you. कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा
कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। I would like to call upon solo performance by Dr. Nishant and his team. Dr. Nishant and his team. कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों में पंख लगा के, कहाँ उड़ चली हंसनी, हंसनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन काल में भटक रहा रे तेरा हंसा, ओ देश के कमलों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन काल में भटक रहा रे तेरा हंसा। Thank you, Dr. Ravi. Next, I would like to call upon Dr. Nishant and his team for the next performance. Dr. Nishant and his team, please.
it's about the doctor-patient relationship. It's a act. It's a skit. Here we are showing the two patients come to our OPD, regular OPD, and it's a little bit of funny side. Kindly enjoy. Thank you. बस बढ़िया है। आए हैं अस्पताल तो थोड़ा मजा लिया जाए भाई। चलो चलत है। काम करो, हाँ चूरन बनाओ, पहले थोड़ा दिमाग उमाग सही हो फिर चला जाए। ए भैया अस्पताल आए हो? अरे तो कौन देख रहा है अस्पताल में आया है, लेके यहीं थूक दिया जाए। भैया चलो भैया लाओ चुनौती लाओ। ई काम बढ़िया करे तो भाई, अब थूक दियो। चला चलो भैया, ये देखो ये चश्मा लगाए के बड़े बड़े डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। चलो इन्हीं के पास चलते हैं। चलो चलते हैं भैया। साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या काम है? दवाई ववाई दे दो। अच्छा, एक पर्ची कटा लीजिए और पर्ची लेकर आइए हम आपका। अरे भैया पर्ची? ये कौन सी चिड़िया का नाम है भैया? पर्ची 1 रुपये का काउंटर से कटा लीजिए, 1 रुपये का पर्ची कटता है। हमारे गांव में तो झोला छाप डॉक्टर झोला लेके आवत है और खाली बीमारी पूछत है और तो इंजेक्शन लगावत है, एक ही छूते पे और सब ठीक हो जाते। बड़ा आराम मिल जाते हैं। आप एक पर्ची कटा लीजिए, हम आपकी सब समस्याओं को सुन लेंगे, फिर आपको देखते हैं क्या किया जा सकता है। पर्ची कहाँ कटाए भैया? पर्ची काउंटर है 1 नंबर पे, गेट पे ही है बगल में, वहीं पर कटा लीजिए। कोई समस्या होगा तो फिर से आइए, हम बताते हैं। अरे डॉक्टर साहब ऐसे नहीं वही पे है, कुछ दवा हुआ पर्ची कटवाना जरूरी है का? देखिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, इससे पेशेंट की संख्या मालूम चलती है। आप एक पर्ची कटा लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लाइन है वहीं पर, पहले 1 नंबर काउंटर पे कटा लीजिए। भैया ये डॉक्टर वो बड़ा टेढ़ा लागत है, ऐसे मानिए ही ना। भैया इसे तो दिन से लेके रात हो जाए, दवाई नहीं मिली यहाँ। चलो भैया कटवा लेते पर्ची। अब पर्ची काटने वाले आते हैं। भैया लग रहा है यहीं पे पर्ची कटती है। भैया का तो है पर्ची काटत हो? बिल्कुल, बताओ। तो 2 ही पर्ची काट दो। ला 2 रुपया। ये लो। कौन सी बात? या एक और समस्या। 2 रुपया एक का पे लिख दो, आगे हमारा लिख दो, पीछे इनको लिख दो। अरे ऐसे नहीं होता है, एक पेशेंट का एक ही पर्चा बनता है। देखो भैया हमारे पास तो 2 रुपया बा और जो दोनों रुपया के पर्ची कटवा ले बा। भैया एक काम करो, हम तो कहते हैं 1 रुपया की पर्ची कटाओ, 1 रहे दो, ओके खैनी वैनी खाया जाएगा। खैनी वैनी खैनी में नहीं खाते हो? नहीं, हमरे भैया कह रहा जब तक खैनी नहीं खाते इनके दिमाग की बत्ती ही नहीं जलता है। दिमाग की बत्ती? अरे भैया क्या बताएं। अरे आपको पता है एक दिन सुरती वाले खेत में गधा गया, वो घास चल गया लेकिन सुरती नहीं का चला, तो इसका मतलब है आपो का दिमाग नहीं है। अरे क्यों नहीं चला पता? क्योंकि वो गधा था, वो घास चल लिया, खैनी दिमाग की बत्ती जलावत है। लेकिन फिर भी आपको 1 रुपया देना पड़ेगा एक पेशेंट का, तभी पर्चा बनेगा। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, एक पर्चा अगर आप पढ़ भी नहीं सकते तो भी लिखा हुआ है, देखिए। भैया हम लोग पढ़े लिखे ना है, अभी तो गुजारा राशन मिल रहा है, उसी से चल रहा है। अरे पढ़े लिखे नहीं हो, देख तो सकते हो कि इसमें 1 रुपया बना तो हुआ है, ये भैया सरकारी झिक झिक पैसा ना है। करो डॉक्टर, इतनी झिक झिक करी तो यहाँ कर रहा है। भैया कटवा लिया जाते पर्चा। एक चलो ठीक है, अपना नाम बताओ। श्यामलाल। श्यामलाल। क्या उम्र है? 40 साल है। 40 साल? लग तो नहीं रहे तुम। नहीं भैया 40 साल है हमारी उम्र। चलो ठीक, 40 साल है। कहाँ के हो? ये बसेरा गांव के हैं, हम दोनों भाई हैं भैया। समझ गए। लियो, जाओ दिखा लो डॉक्टर साहब।
यो लो भैया, यो लो भैया, अब लग रहा है कुछ सही होगा। सिस्टर बैठी हैं और अच्छे से देखेंगी, हमें लग रहा है। वो डॉक्टरवा के पास तो नहीं जाएंगे हम, चश्मा लगाए कि हे दे बात करा, काम कुछ नहीं किया सुबह से। गड़बड़ अपन नहीं सुनाए रहा, सुन कोई नहीं रहा है। चलो भैया। सिस्टर, ए सिस्टर, आ जाए का? अरे भैया, ये तो डॉक्टर नहीं बा, हम तो सिस्टर समझत रहा है। लग रहा है सही जगह आए हैं भैया आप जाके। आइए बैठिए, बताइए क्या दिक्कत हो रही है आपको? मैडम पेट में बहुत दर्द है। लाइए पर्चा लाइए अपना, बैठिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, जेके बीमारी हो तो ओके बहुत इज्जत सम्मान से बैठावत। कब से दर्द हो रहा है आपको? ये तो हम जब से पैदा भाई तबे से दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक अरे है। नहीं डॉक्टर नहीं मैडम, असल में समस्या ये है, हमारे बड़ा के भैया जो हैं इनको बैंगन बहुत पसंद है। ये कल खाए लिए रहे तो कल रात से ने बहुत दर्द हो रही, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए मैडम एक काम करेंगी? हाँ बोलिए, कहिए। हमरे भैया के ना एक पेट के ना एक्सरा साउंड करवाई दो एक। वो एक्सरा साउंड नहीं, अल्ट्रासाउंड होता है। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप पहले 5 दिन के लिए दवा खा के देखिए। अगर आपको कोई असर नहीं होता या आप ठीक नहीं होते, फिर अल्ट्रासाउंड करवा के देखिएगा, ठीक है? ये लो भैया, ये तो एक्सरा साउंड करवाई नहीं, सीधे मना कर रही। देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा साउंड की मशीन नहीं है, ठीक है? ये CHC अस्पताल है। मैडम अगर नहीं हो पा रहा तो ऐसा जांच कर दो, सर से लेके पैर तक सब पता लग जाए कौन बीमारी है कौन नहीं बीमारी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा साउंड नहीं है। एक्स्ट्रा साउंड आपको करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाना पड़ेगा या प्राइवेट में आपको अपनी जांच करवानी पड़ेगी। भैया तू तो कहते रहा बढ़िया डॉक्टर नहीं है, चली यहीं दिखाई ले। ये तो पहले वाले चश्मा वाले से भी ज़्यादा बदतमीजी बात कर रही। अब देखिए अच्छा आपको अरे डॉक्टर नहीं मैडम, आप ये बताओ यहाँ के ना बड़के डॉक्टर साहब कौन है? अच्छा एक हमका उनके पास जाना है, शिकायत करनी है। ठीक है। आप एक काम करिए, 1 नंबर में MOIC बैठते हैं, वो यहाँ के अधीक्षक हैं, वो बड़े डॉक्टर हैं, आप उनसे जाके एक बार बात कर लीजिए। मौसी तो हमारे घरे हैं। नहीं वो अधीक्षक है, उनसे जाके एक बार आप बात कर लीजिए। 1 नंबर में बैठते हैं वो। 1 नंबर कहाँ है? उनके पास गए तो वहाँ भेज रहा है, उनके पास गए तो वहाँ भेज रहा है। कौन उपचार नाम है भैया? भैया अधीक्षक महोदय आते हैं। भैया ये तो इससे बढ़िया तो अपने गांव के रहा झोल ही छाप रहा है। अब हर जब इतनी दूर चल के आयो तू ही तोरे इंजेक्शन लगवाया जाती और आराम से बड़ा आराम मिल जाता कितने है। आयुष्मान कार्ड बन गए आपके? अच्छा ये वो आदमी ठीक है। हाँ, यही पूछा अभी तो जाता है। फोन आ रहा था, हमको अपडेट करना है ना, जल्दी बताइए कहा कितने बन गए कार्ड आपके? भैया ए भैया, यहाँ मौसी 1 नंबर कमरम कहाँ मिली है? मौसी? हाँ मौसी नहीं, MOIC होता है। अरे वही जो भी होता है, कहाँ मिली है? हम ही हैं, बताइए क्या तकलीफ है? अरे चलो भैया यही है। अब हमको लग रहा है कुछ अच्छा काम होगा। अरे भैया वहाँ गए तो चश्मों वाला उधर भेज दिया, उसके पास गए तो उनके पास भेज दिया, उसके बाद मेरालू डॉक्टर मिली नू तो सही से बतिएबे नहीं की। अच्छा परेशान ना होइए, आइए हम कमरे में बैठ के बतिया लेते हैं और फिर तुम्हारी समस्या का हल कर देते हैं। भैया जॉन करे खो जल्दी करो। चलो अच्छा बैठो, बताओ क्या समस्या है? MOIC साहब सबसे बड़ी पहली समस्या यह है कि हमारे भैया कह रहा पेट कह रहा एक्सरा साउंड करवाओ के यहाँ, जहाँ 2 डॉक्टर पास गए दोनों लोग मना कर दिए। अच्छा कोई बात नहीं, अगर ज़रूरत होगी तो अल्ट्रासाउंड भी करा दिया जाएगा। बहुत सारी हमारे पास परियोजनाएं हैं, योजना में हो जाएगा, परेशान ना होइए। वैसे दिक्कत क्या है आपको? पेट में दर्द है, बहुत तेज दर्द है। कल बैगन का सब्जी खा लिए, चोखा लगाए के बहुत दर्द भवा डॉक्टर साहब। फिर गिलहरिया रही, ओकरे घरे गए, ओकरे लड़का का जन्मदिन रहा, वो खा ले, ओकरे बात बर्दाश्त ना भाई, डायरेक्ट भाग के यहाँ आए हम लोग। अच्छा डॉक्टर साहब ने तो इसमें दवाई लिख दी है, अगर
दिक्कत ना हो तो दवाई खा के फिर अल्ट्रासाउंड करा लेना। नहीं, दवाई खा के तो अल्ट्रासाउंड कराए, कोई ऐसी जांच ना होते हैं जो भैया के हमें पता चल रही। ये जब देखो परेशान ही रहते हैं, जब देखो वही परेशान है, कहूँ पेट से, कहूँ कपार से, कहूँ गोड़न से, जब देखो परेशान ही रहते हैं। कोई ऐसी जांच बताए दो डॉक्टर साहब, और करवाए दो तुम। अच्छा एक चीज़ बताओ, कौन से गांव से हो? बसेता गांव से हैं भैया। अच्छा, उनका टमाटर लाल क्या जानते हो? अरे वो तो अपने भाई हैं, वो खैनी खूब खावत है, खूब खावत है, और खियो तो है कुछ काहे के का बात बा। उनकी अम्मा खैनी खाती रहा, उनकी एक बीमारी भय रहा है। हाँ भैया, हम लोग वहन से ने तो ट्रेनिंग लेने ही कहीं नहीं खाए के लिए। अच्छा हाँ, उनका इलाज कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था पता है कुछ? नहीं, ये कोई नो कार्ड बनवाई ना है, उनके थ्रू हुआ रहा है। बिल्कुल सही बोले, आयुष्मान कार्ड प्रधान, ये आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का इलाज फ्री में हो जाएगा। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल कहीं भी चले जाओ जो भी इम्पैनल्ड है। अच्छा, तो का अम्मा, हमारी अम्मा के रे पेट में यहाँ एक बार दर्द बहुत उमड़ी रहे तो गांव वाला डॉक्टर करवाई थे रहे, एक्सरा साउंड करवाई थे, तो उमा वो बताए कह रहा ये थैली या कोई है उमा पत्थरी है का वहाँ हो ही जाए उमा। हाँ उसमें हो जाएगा। पैसा तो ना पड़ी है जैसे वो बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें पैसा नहीं पड़ेगा। तो भैया हमारे अम्मा का वो है कि स्टोन बना है पथरी में, ओकर ऑपरेशन हो जाएगा? अच्छा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हम अभी BCPM और आयुष मित्र को कॉल करे दे रहे हैं, आपका कार्ड बन जाएगा। भैया हम लोग तो बाहर कमाते हैं, जब हो जाएगा तो हमें बिल्कुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक को पैसा नहीं पड़ेगा ना? एक को पैसा नहीं पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी बनवा दो भैया। ठीक है, बनवा देते हैं। आपके पास मोबाइल नंबर या आधार कार्ड है? भैया डॉक्टर साहब एक काम करी हो, ये पत्नी 2 ठो सिरप लिख दो, बड़ी कमजोरी लागत है। सिरप भी लिख देंगे, पहले कार्ड बनवा लो, और दवाई तो लिखी जा चुकी है, उसको खाओ, अगर आराम नहीं मिलता है फिर सिरप भी। तो कार्ड बनवाने में का लगी है? कुछ नहीं लगेगा, तुम अपना आधार कार्ड ले आओ और मोबाइल नंबर होगा ही, उसी से हम ट्रेस कर लेंगे। आप अपने आप भी ट्रेस कर सकते हो मोबाइल से, तुरंत ही बन जाए। तुरंत बन जाए। और चालू कब हुई है? तुरंत चालू हो जाएगा। तो ये तो भैया रामलाल बड़ी अच्छी बात बताई नहीं है। अगर ऐसा है तो यूँ सोचो, हम लोग बाहर कमाए जाए थे खाली अम्मा का ऑपरेशन करवाने के लिए, अब हम दोनों भाई पता है घर में रुकी टाइम ही नहीं दे पाते हैं दोनों लोग बाहर। अगर ऐसा हो जाते तो घर में रही राशन तो मिलते हैं, अब इलाज भी मुफ्त मिलेगा। अरे भैया ये तो योजना बहुत अच्छी है, सबसे अच्छा आदमी यही डॉक्टर साहब है, और इसके साथ हम लोग प्ले से। थैंक यू। आप सब लोगों ने इतनी साथ बुलाया। मेरे फेलो डॉक्टर्स जो हैं, ये जो अभी इन्होंने प्ले किया है, ये गाने के साथ आपको ये एंड होगा पूरा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फेलो डॉक्टर्स हैं वो कृपया मेरे साथ आके ज्वाइन करें। हो मेरे दिल के चैन, हो मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हो मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुमने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, ऐसे
हाय भरा कीजिए मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमां आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा मेरा ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, है दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। हो मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम तू फैसला कीजिए। हो मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। थैंक यू सो मच। फलक से तीर का क्या देखता निशाना था, उधर थी बिजली इधर मेरा आशियाना था। जब लग रही थी मेरी कश्ती किनारे पे, क्या उसी वक्त तूफ़ान को आना था। हम अब एक अपने ट्रेनी अभिषेक राय को आमंत्रित करते हैं स्टेज पे, वो एक सोलो सॉन्ग गाएंगे। डॉक्टर अभिषेक राय प्लीज़ कम टू क्लास। नींद है तू दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगो दुआ तेरी मेरी बात बने बात बने। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जाए। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जाए। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी।
यू सर। Abhishek, may I call upon group dance by female doctors? Please come on stage. Fire. थैंक यू। परीक्षण अनुभव को हम अपनी स्क्रीन पे शेयर करना चाहते हैं। मेडिकल ऑफिसर हैं, हम अपनी पीएचसी सीएचसी को कैसे संभालें, इसको भी सिखाया गया कुछ हद तक। इसके अलावा हमें काफ़ी मेडिकल नॉलेज भी मिली और पीडियाट्रिक्स की क्लास हुई थी, फॉरेंसिक मेडिसिन की क्लास हुई थी और कई विभिन्न प्रोग्राम्स के बारे में भी बताया गया जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है। उन प्रोग्राम इस फाउंडेशन कोर्स में हमें डिजिटलाइज जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है उनके बारे में भी सिखाया गया। कंप्यूटर बहुत कई वर्षों बाद मैंने इतनी अच्छी सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग होता हुआ देखा है हमने, और जिस तरह से आप लोगों ने जो वीडियो के रूप में जो जिस तरीके से प्रस्तुत किए कि क्या ट्रेनिंग हुआ है, वो वन ऑफ द बेस्ट है अभी तक का जो मुझे लग रहा है। हमने कई संस्थानों में ट्रेनिंग प्राप्त किया है और ये बेहतर प्रयास है। हमें लग रहा है कि ये 100वां सत्र जो है ये अभी तक का सबसे बेहतर है, जैसा कि आप भी बता रहे थे। और इनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं काफ़ी एनर्जेटिक है और काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त की है। और ये फाउंडेशन कोर्स जिस तरह से मैंने देखा कि न केवल आपके जो कोर आपका वर्क है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे आप इंटरेक्ट करेंगे मरीजों से, कैसे आप अपने काम को डिवाइड करेंगे, बल्कि आपके दूसरे विभागों से इंटरेक्शन और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो आपके कोर्स से हटके है, जो एज ए ऑफिसर, क्योंकि इन कम्युनिटी लोग बहुत ही आशा से आपको देखते हैं, आपको एक एडवाइज़र के रूप में भी देखते हैं,
और एक जानते हैं पूरे समाज में कि आप किसी भी चीज़ में बड़े ही समझदार जानकार हैं। तो ये ट्रेनिंग का जो मैंने देखा है, सारे कंपोनेंट मेडिको लीगल से लेके आपके सारे ट्रेजरी रूल्स से लेके सारे दूसरे से इंटरेक्शंस और टेक्निकल सभी जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके प्रोसेस आपके TSU में भी जाके इन प्रोसेस भी आपको प्रशिक्षित किया गया। इतने कम समय में इतनी ज़्यादा टॉपिक को पढ़ाना ये मुझे एक असंभव जैसा लग रहा है और इन्होंने कर दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमें नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई भी प्रशिक्षण हो सकता है जो जिस लेवल पे आप लोग काम करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट। मुझे बस इतना सलाह रहेगा कि अगर नोट्स बनाए हो या कोई मटेरियल हो इसे रखिएगा, क्योंकि हमेशा ज़रूरत पड़ेगा और ये आपके पूरे काम का पूरा ब्यौरा रखेगा, ये आपको काम आएगा। और आपने जो कल्चरल परफॉर्मेंस की वो भी बहुत ही बेहतरीन था। इतने ठंड में आपने जज्बा दिखाया है और हमारे प्रमुख साहब काफ़ी लिटरेरी माइंड के हैं तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे और सर को भी आप लोग इन्वॉल्व करेंगे ही मुझे मालूम है। तो आज के इवनिंग आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। Thank you, sir, for your warm blessing to us. Now, the big star of the function, जिनका हम लोग हमेशा हर महीने कुछ न कुछ ब्लेसिंग लेते हैं, सर। अच्छा सर, I will request our DG training, Dr. Narendra Agrawal sir, please come and give the blessing to us. जैसा अभी आप लोगों ने सचिव महोदय का सुना, काफ़ी एप्रिशिएटिंग था और काफ़ी अच्छा था और मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक अपनी कविता जो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित है और मेरा सौभाग्य है कि मैं बचपन में उनकी गोद में भी बैठा हुआ हूं, तो मैं ज़रा सुनाना चाहता हूं। मुझे बहुत पसंद है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला या भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मानूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। एक और है, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। Now I will request our DG Health sir, please bless us. Dr. Brajesh Rathod sahab, please. आदरणीय सचिव जी, प्रमुख सचिव महोदय, सचिव साहब, हमारे कोलीग्स और यहाँ उपस्थित सभी, इस बार का आयोजन कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है पिछले बार के मुकाबले। हो सकता है ये 100वें की वजह से है और कितनी अच्छा मतलब सिस्टमेटिक और उनके मुकाबले बहुत अच्छा है। इसके लिए यहाँ के आयोजक विशेष रूप से हमारे DA साहब का इसमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं खाली DA साहब ही हो, यहाँ के जितने भी साथी काम करने वाले हैं, इस बारे में ट्रेनिंग क्या है नहीं है ये तो सब लोग कह ही सक रहे हैं, सचिव साहब भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। बस यही है कि हमारा ये सर का जो है बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है कि हम लोग लगातार आप लोगों को ट्रेनिंग दे पा रहे हैं और ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, आप लोग जानते हैं। लेकिन कि बहुत लंबी ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मात्र 12 दिनों की है। हम लोगों ने कभी इसको 1.5 महीने की किया था शुरुआत में, जब हम लोग 90 के दशक में शुरुआत में 88-89 में हम लोगों ने इसको लगभग 1.5 महीने किया था। अब किसी तरह हम लोग इसको छोटा करके इतना लाए हैं और आप लोगों का भी जो हमको बाद में फीडबैक मिल रहा है, आप लोग बहुत इससे खुश हैं और आपको लगता है बहुत कुछ लग रहा है। मैं चाहूँगा कि ऐसी ट्रेनिंग हम लोग देते रहें और हमारी ये टीम देती रहें। आप सबका बहुत
थैंक यू सर. नाउ सर आप प्लीज डीजी फैमिली वेलफेयर सर इज वेरी गुड सिंगर. गुड इवनिंग ऑल. इस बैच से पहले दिन मेरा इंटरेक्शन हो चुका है, काफ़ी बातें हुई हैं. ट्रेनिंग आप लोग लेके जा रहे हैं, आपको फील्ड में जाके फिर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना है. तो एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, विभाग में संसाधनों की कोई कमी नहीं है. दवाएं ईडीएल की लंबी लिस्ट है 294 की, लेकिन 275 से ज़्यादा दवाएं हर वेयर हाउस में आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं. अपने फार्मासिस्ट के साथ बैठिए, DVDMS पोर्टल देखिए, क्या आपको ज़रूरत है जो अस्पताल में नहीं है उनसे कहिए, इंडेंट करें, यूज़ कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए. इक्विपमेंट्स की कोई कमी नहीं है. ऑटो एनालाइज़र, बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र लगभग हर CHC पे है. डिजिटल एक्सरे हर CHC पे या तो पहुंच गई हैं या ट्रांजिट में है. तो इन सब चीज़ों को समझिए, पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए. दूसरी चीज़ एक बस और कहना चाहूँगा, जो मैंने भी शुरू में फेस की है अपनी नौकरी की, अब तो खैर बहुत लंबी नौकरी हो गई. चुनौतियाँ बहुत सी आएंगी आपके सामने, बहुत लंबी नौकरी आपकी है. चुनौतियों से भागिएगा कभी नहीं, उनको फेस कीजिए. जिस दिन आप चुनौतियों को फेस करना सीख जाएंगे, नौकरी भी आपकी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी. मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं. थैंक यू. Thank you, sir. Now the time comes to our PS, sir. Please bless us with your cultural presentation and blessing, sir. Please. Big clap. हंड्रेड फाउंडेशन कोर्स में आए पूरे प्रदेश से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग PHC से, CHC से डॉक्टर्स, मेरे कलीग सचिव रंजन, तीनों DG, राजा गणपति, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट. सबसे पहले तो मैं SIHW टीम लेड बाई राजा गणपति को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज़ किया और इस इवनिंग को भी ऑर्गेनाइज़ किया. सेकेंडली, मैं पार्टिसिपेंट्स को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा वीडियो फिल्म बनाया था, विच एक्चुअली कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ द ट्रेनिंग, जो शायद हम चाहते तो हम ही नहीं बना पाते. आई थिंक दिस वीडियो फिल्म कैन बी used otherwise also to show कि हमारे फाउंडेशन कोर्स क्या है और हम कैसे इसको डिज़ाइन किए हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं. आई रिमेंबर आज से करीब 1.25 साल पहले मैं जब पहली बार SIHW आया था इस कोर्स के बारे में देखने, देन मैंने ये सजेस्ट किया था कि आप फंक्शनल लोगों को बुलाइए, जो जो देखता है वो उस चीज़ की ट्रेनिंग करे. अगर डायरेक्टर मेडिकल केयर जो देखते हैं वो बताए, जो TSU में HR देखते हैं वो अपने HRMS के बारे में बताए, अगर जो DLO देखते हैं वो लेप्रेसी के बारे में बताए. सो दैट विल बी द लेटेस्ट नॉलेज, बिकॉज वो उसको एक्चुअली स्टेट लेवल पे देख रहे हैं और आप लोगों को पता रहेगा कि स्टेट लेवल पे इन प्रोग्राम्स के बारे में कैसा सोचा जाता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं. क्योंकि जब फील्ड में आप होते हैं तो आपको कई बार नहीं पता होता कि होल प्रोग्राम क्या है. आपको जो इतने इंस्ट्रक्शंस आप तक पर्कुलेट होकर पहुँचे, आप उतना कर लेते हैं. आप लोगों के फीडबैक से ऐसा लगा कि ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए यूज़फुल रही एंड यू एंजॉयड योरसेल्फ. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आप लोगों के कोर्स में आने की कोशिश करता हूँ, पहले दिन में भी आपसे मुखातिब होने के लिए, आपको बोलने के लिए और आपसे सुनने के लिए. बट इस ट्रेनिंग के दौरान मेरे को पहले दिन आने का मौका नहीं मिला. कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, नॉट ओनली एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी medical health, but also as somebody who has now worked for close to 3 decades and has worked in different parts of Uttar Pradesh and also in government development. Take it or leave it, but मेरा ये एडवाइस है आप लोगों से, जब आप फील्ड में काम करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह बहुत सी नेगेटिविटी मिलेगी. बहुत से लोग आपको हतोत्साहित करेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, ये बेकार की चीज़ें हैं, ये ऐसे ही कहा जाता है.
half of your battle is how not to turn cynical. आप नेगेटिव कैसे ना हो, ये आपका आधा संघर्ष है। किसी के भी ज़िंदगी में सारी चीज़ अच्छी नहीं होती है। We all have our disappointments in life. कोई बताता है, कोई नहीं बताता। आपका ये पहला कर्तव्य होना चाहिए कि आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। Secondly, try to be curious and wanting for knowledge. हमने से जितने कॉलेज में हमने पढ़ा हमें कुछ याद नहीं, आज जो है उसके बाद जो पढ़े उसके वजह से। आप लोगों के भी ज़िंदगी में पढ़ने के, सीखने के बहुत मौके मिलेंगे। ट्राई टू बी क्यूरियस। और आज की डेट में तो बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेट दिस एंटायर वर्ल्ड इज इन योर पाम एक्चुअली। इसी से जुड़ा हुआ है, प्लीज़ एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। आने वाले दिनों में आपका प्रोफेशन खासकर बहुत तेज़ी से बदलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टेली कम्युनिकेशन की वजह से ऐसे आपके मेडिकल प्रोफेशन चेंज होगा जिसके आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सो प्लीज़ एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। जो भी, और उसे हेजिटेट मत कीजिए। जो टेक्नोलॉजी को हेजिटेट करेगा वो पीछे रह जाएगा। आने वाले दिनों में प्योर साइंसेस नहीं होंगे। मेडिसिन और इंजीनियरिंग जहाँ मर्ज करेगी वहाँ से नॉलेज क्रिएट होगा। टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन विल नॉट बी सेपरेट। तो इसमें मेरा अपना मानना है कि प्लीज़ ट्राई टू हैव ए माइंडसेट ऑफ एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू इट। कोई भी नया मशीन आया, मान लीजिए आपके लैब में IPHL लैब सेटअप हो रहा है, तो व्हाट इज दिस मशीन, क्या इसमें हो सकता है, फुल इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थली, please understand that no one person can know everything. It is very important for you to build bridges and networks to know कि कौन क्या जानता है। इसी कोर्स में आपके जितने आपके फैकल्टी रहे हो कि आप आपस में बातें किए होंगे और ज़िंदगी में और भी मिलते रहेंगे लोग, तो आपको पता होना चाहिए मेडिको लीगल केस होगा तो किससे बात करनी है, फाइनेंशियल मैटर होगा तो किससे बात करनी है, नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में होगा तो किससे बात करनी है, आई सर्जरी के बारे में है तो किससे बात करनी है। So that kind of network you must have, not only for your profession but also personally. Income tax return भरना है तो किससे बात करनी है, इंश्योरेंस लेना है तो किससे बात करनी है। That kind of network you must develop. वो आपको बहुत आने वाले दिनों में काम आएगा। जैसा आप में से किसी ने कहा, ये मैं पहले भी कई कोर्स में बता चुका हूँ, you are not a doctor, you are a medical officer. और डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर के अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वो होता है जिसके पास पेशेंट आता है, पेशेंट को ट्रीट करता है। That is what you have been trained for in medical college. But you are more than a doctor. You are a medical officer. So आपको अपने पॉपुलेशन की हेल्थ की जिम्मेदारी लेनी है और उनको भी समझाना है कि उनकी हेल्थ की जिम्मेदारी उनकी भी है। So सर्विलांस, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ कम्युनिकेशन, आपके अंडर जो पूरा नेटवर्क है आशाओं का, संगनियों का, ANMs का, उनको एक्टिवेट करके रखना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका मोटिवेशन, these are all part which helps you to take care of that population of 50,000, 1 lakh, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है as a team. So you have to move more than a doctor and become a medical officer. Sixthly, develop some hobbies to keep yourself sane. अगर आप हमेशा ही काम के बारे में सोचते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो अपने अलावा कुछ हॉबीज़ को भी डेवलप कीजिए जिससे आपको एक बेटर मेंटालिटी रहे, कुछ ज़िंदगी में कुछ मज़ा भी रहे। पीयर लर्निंग, एक दूसरे से सीखने की कोशिश कीजिए और मत सोचिए कि अपने ऊपर वालों से सीखना है सिर्फ। आप अपने साइड वालों से सीखते हैं और अपने नीचे वालों से भी सीखते हैं। जो हायरार्की में आपसे नीचे हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। कि आपको लैब टेक्नीशियन से आप नहीं सीख सकते ऐसा नहीं है, फार्मासिस्ट से नहीं सीख सकते ऐसा नहीं है। और अगर आपने एक लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट से सीखा और उसको महसूस कराया कि आप उससे सीख रहे हैं, वो आपका मुरीद होगा। तो प्लीज़ ट्राई टू बी ए मुरीद इन ऑर्डर टू मेक देम ए मुरीद। एंड इन्वॉल्व द कम्युनिटी। जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उनको आप जितना इन्वॉल्व कर पाएँ अपने काम में। अगर कुछ होंगे जो कभी भी नहीं सुधरेंगे, वो आप नेगेटिव ही रहेंगे, बट 90% पब्लिक आपके साथ होगी अगर आप उनको इन्वॉल्व करेंगे और उनको आप पे भरोसा होगा कि आप अपने यू हैव नो एक्स टू ग्राइंड एंड आप उनके भले के लिए काम कर रहे हैं।
These are some of the basic common sense knowledge जो मैं आपको बताना चाहता था. Try to be positive and go back motivated. ये मान के चलिए कि करने को बहुत कुछ है. अपने आप को चैलेंज कीजिए कि आर यू डूइंग द बेस्ट इज पॉसिबल. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कंटेंटमेंट एंड कॉम्प्लेसेंसी. यू शुड बी कंटेंट बट यू शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट. संतोष रखिए कि आप काम कर रहे हैं परंतु लेजी ना हो जाइए. ट्राई टू चैलेंज योरसेल्फ. इज दिस द बेस्ट यू आर डूइंग? So these are the words that I wanted to tell to speak to you as a senior officer, but also as a senior colleague. I hope these words make some sense to you and keep you in good stead. But take it or leave it. अपने माइंड को यूज़ कीजिए. अगर मेरी बात आपको नहीं ठीक लगती है तो उसको मत मानिए. अगर आप मेरी बात ठीक लगती है तभी मानिए. थैंक यू. Now, Dr. Manish Singh, please. सर, ऑन बिहाफ ऑफ 300 फाउंडेशन बैच, यहाँ के पार्टिसिपेंट्स आपको इंस्टीट्यूट को एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको एक मोमेंटो देना चाहते हैं. उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर आनंद, डॉक्टर ऋषि एंड डॉक्टर अविनाश. No gifts apart from सर, इसको ओपन कराना चाहते हैं लोग. और हमारे पास में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है. तो मैं सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं. तो ये लोग सबको ही मोमेंटो दे देंगे. ग्रुप फोटोग्राफ भी हो जाएगा. दैट वुड बी द बेटर आइडिया टू सेव द टाइम. सो आप लोग अपने सारे कलीग्स आ जाएं, गिफ्ट ले लें. पीछे की रो में बैठे सभी गणमान्य अतिथिगण जाके दे दीजिए. दैट वुड बी मच बेटर. डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार बदायूं. डॉक्टर संजीव कुमार बदायूं. डॉक्टर अनुराग कुशवाहा. ताली भी बजा दीजिए आप लोग. डॉक्टर विनय शंकर पांडे. डॉक्टर विनय शंकर पांडे. जल्दी डॉक्टर वासुदेव सिंह. चंदन सिंह. डॉक्टर पंकज कुमार. वर्धन सिंह. डॉक्टर आदेश गौतम. डॉक्टर नवनीत बंसल. डॉक्टर सुधांशु. डॉक्टर शिव पूजन अवस्थी. डॉक्टर झरना रस्तोगी.
अभिषेक सहरियार, डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, डॉक्टर अनुनय कुटार, डॉक्टर अनुनय कुटार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम, डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम, डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, डॉक्टर संदीप कुमार आजमगढ़, डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा, डॉक्टर संतोष बोन, डॉक्टर सौरभ कुमार, डॉक्टर सौरभ कुमार, डॉक्टर अभिषेक कुमार यादव, डॉक्टर अजीत कुमार प्रसाद, डॉक्टर विनीत कुमार सिंह, डॉक्टर विनीत कुमार सिंह, डॉक्टर गौरव सिंह चौहान, डॉक्टर निशांत यादव, डॉक्टर प्रेमपाल सिंह, डॉक्टर अनूप कुमार आर्य, डॉक्टर अनूप कुमार आर्य, डॉक्टर अनूप कुमार आर्य, डॉक्टर अनुराग गुप्ता, डॉक्टर आरुषि सिंह, डॉक्टर संजय, डॉक्टर आकाश गौतम, डॉक्टर विवेक कुमार गौतम, डॉक्टर विजय भान, डॉक्टर विजय भान, डॉक्टर अजय कुमार यादव, डॉक्टर मेघा पांडे, डॉक्टर नंदेश नाथ तिवारी, डॉक्टर अविनाश चंद्र मौर्य, डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा, डॉक्टर आशीष वर्मा, डॉक्टर जयप्रकाश कुमार शाह, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर विपिन चंद्र ओझा, डॉक्टर विपिन चंद्र ओझा, आपके निर्देशानुसार हम लोगों को एक बोर्ड ऑफ ऑनर में वहाँ पे डालना पड़ता है, लेकिन हम लोग इसमें बेस्ट ऑफ 2 चुनते हैं, जो कि बड़ी करीबी फाइट रही है।
तो सेकंड नंबर पे हैं डॉक्टर आनंद गुप्ता। सर फर्स्ट नंबर पे आई हैं डॉक्टर आरुषि सिंह। Thank you.